खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, ये गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु ने फिर से जी उठा, मेरे लिए यीशु ने फिर से जी उठा। मैं मसीह का हूँ, तुम मसीह के हो, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। Amen. Praise the Lord. Good morning. सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? हो? कैसे आप? सब अच्छे How are all हैं? of you? प्रभु में आनंदित है। Are you joyful in the Lord? यही हमारा जीवन। That's our life. प्रभु की आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my हम strength. प्रार्थना करेंगे पास्टर सेलिना में एक बार। Shall we pray? Heavenly Father, we want to thank you. स्वर्गीय पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं। And we want to be glad on this day. इस दिन के लिए हम प्रभु जी आप में आनंदित करता हूँ। Psalms 118 says, 100 भजन से 118 कहता है, this is the day the Lord has made. ये दिन वो परमेश्वर ने बनाया है, We'll rejoice. हम उसमें आनंदित Every हो। second we will rejoice. हर पल हम आनंदित हो। No matter what is around us, we will rejoice. जो कुछ हमारे आजू बाजू में हम आनंदित करेंगे। Whatever the news in the TV, we will rejoice. न्यूज जो टीवी देता है उसमें आनंदित करेंगे। We will still rejoice. फिर भी हम आनंदित करेंगे। We shall be glad in you. We shall rejoice and be glad in it. आप परमेश्वर में आनंदित और खुशी मनाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Psalm 16:11 says, भजन संहिता 16 उसका 11 कहता है, fullness of joy in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Hallelujah. Nehemiah 8:10 says, the joy of the Lord is my strength. नहमीया 8 उसका 10 कहता है, परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है। Philippians 4:4 says, rejoice in the Lord. Again I say rejoice. फिलिपियो 4 उसका 4 कहता है, आनंद मना, और फिर से मैं कहता हूँ आनंद मना। Yes, Lord, we can rejoice in you. प्रभु जी मैं आप में आनंदित करता हूँ। You are steadfast. आप हमेशा निरंतर बढ़ते रहते हैं। You are same. और आप वही समान हैं। Hebrew 13 says, you are the same yesterday, today and forever. इब्रानी 13 कहता है कि तू आज कल हमेशा युगा So we युग can rejoice in समान you. है। We can rejoice in you. हम आप में आनंदित करते हैं। Thank you, God. You धन्यवाद are the यीशु। source of our joy. आप हमारा आनंद का सोर्स है। Thank you, स्रोत Lord. है। We love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं। In your presence, we get the joy. आपकी उपस्थिति में हमें आनंद है। And now as we are in your presence, O God, और जब हम आपकी उपस्थिति में हैं, and the whole day we want to be in your presence, सारा दिन आपकी उपस्थिति से भरना चाहते हैं। we'll always be joyful. हमेशा आनंदित रहेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. और सबने कहा, Amen. अब तैयार है वचन के Are you लिए? ready for the word? लेवी की किताब 17 उसका 7। We are reading Leviticus chapter 17 verse 7. वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, They shall no more offer their sacrifices to वे demons, फिर अपने बलि पशु के उनके लिए बलिदान न करें। after whom they have played the harlot. तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि है। This shall be a statute forever for them throughout their generations. 1 कुरिन्थियन 10 उसका 20। 1 Corinthians 10:20. नहीं, वरना यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, 1 Corinthians 10:20 reads, but I say to you, the things which the Gentiles sacrifice, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्मा के लिए they बलिदान करते sacrifice to demons, हैं। मैं नहीं not to चाहता God. कि दुष्ट आत्मा की सहभागी हो। I do not want you to have fellowship with demons.
हमारा संगति शैतान के साथ नहीं, हमारा संगति परमेश्वर के साथ है, मसीह के Our साथ। fellowship is not with the demons, but our fellowship is with God. जब हम यीशु में नहीं था, हमारी संगति शैतान के साथ था, पर And जब we're- हम यीशु में आए तो हमारा संगति 100% परमेश्वर के When साथ। we're not with God, our fellowship was with demons. But now that we are with God, we have fellowship with God. आमेन। Amen. जोर से बोलो, मैं यीशु का हूँ, Say loudly, I belong to God, मैं यीशु का Jesus. रहूंगा, I'll always remain for मेरा जीवन Jesus. यीशु मसीह के लिए। My life is for Jesus. जो मसीह यीशु में है, Those मसीह मेरे अंदर है। Jesus Christ within me. Christ in me is the hope of glory। मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा है. जो मेरे अंदर है दुनिया से बढ़कर। The greater is within me than the one who is in the world. कमर जोर से बोलो, शैतान से कोई वास्ता नहीं, I have no connection with the devil. मैं शैतान को तोड़ता हूँ। I break the Satan. कई आशीषें आपका रुका हुआ है क्योंकि शैतान रोक के रखा है। Many blessings are blocked of yours because Satan blocks it. यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, John 10:10 says the thief comes to kill, steal and destroy. पर यीशु बोलता है, मैं आया कि ताकि तू जीवन पाए, बहुताय के जीवन। But Jesus said, I have come to give life and life in abundance. आमेन। Amen. आप अगर शैतान को दूर नहीं रखेगा, वो शैतान आपसे पंगा लेगा। If you don't keep Satan far away from you, he will simply try to entice इसलिए you. वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, निरंतर प्रभु में बढ़ना, प्रभु की एटमॉस्फेयर लेके घूमना बहुत जरूरी है। Therefore, it's very important to read the word, pray, fellowship, because that brings the presence of God. इसलिए मैं पिछले दिन बोला, पवित्रता हमें परमेश्वर को लेके आता है। Therefore, as I said, holiness attracts God's presence. पाप शैतान को अट्रैक्ट करता है। Sin attracts satanic presence. इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, Therefore, Apostle Paul says, I'm dead to sin. मैं खत्म, पाप के लिए मैं खत्म हो I गया। am dead to sin. कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह मेरे पापों को लेके मर गया। In the cross of Calvary 2000 years back, Jesus took my sin and died. मैं पाप के लिए मर गया। Now I am dead to sin. अब मैं जिंदा हूँ तो मसीहा के लिए जिंदा। Now if I'm alive, I'm alive to God. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम में जो भी हम ऑफर करते थे, In the Old Testament, whatever we would offer, अगर हम पूरी तौर से परमेश्वर के लिए नहीं करते तो वो ऑफरिंग शैतान के लिए होता if है। it was not fully wholly offered to God, it would be offered to Satan. इधर आप प्रभु का है, नहीं तो शैतान का। Either you belong to God or you belong to आपको Satan. निर्णय लेने का, You आप have to किसका make है? a decision. 50-50 की चांसेस There's no नहीं। 50%, 50-50 life. हमें 50-50 बिस्किट खा सकते हैं, पर आपका जिंदगी 100% प्रभु का होना चाहिए। You can have a 50-50 biscuit, but your 100% must go to God. लेवी की किताब 17 पूरा इसी बात में निर्भर है। Leviticus 17 talks, and the entire chapter talks about this. इस्राएली लोग ओपन जगह में वेदियों को करके बलिदान चढ़ाते थे। Israel is to give sacrifice in the open. Altars were left in the और open. जब मूसा ने तंबू बनाया, सब उस तंबू में ही आके भेंट और बलि And चढ़ाते। as God instructed Moses, Moses made a altar within the tabernacle. Everybody used to come within the tabernacle and offer जो sacrifice. नियम पे नियम मूसा को दिया गया, वही नियम इस्राएली लोग मानते थे, उस पर अमल रहता था। Whatever instructions were given to Moses, the same was followed by Israelites. और जो भी इसके विरुद्ध कुछ भी करता है, वो कवनेंट के बाहर हो जाता है। Whoever does anything ultra-virus or against these instructions were outside the covenant. लेवी की किताब 17 उसका 3 अध्याय। इस्राएल के घराने में कोई मनुष्य हो, Leviticus chapter 17, 3 and 4. It says, whatever man in the house of Israel जो बैल और भेड़ के बच्चे kills an ox or या lamb बकरी को or goat चाहे छावनी से बाहर घात करके in the camp, or who kills it outside the camp मिलाप वाले तंबू के द्वार पर and does not bring it to the door of the यहोवा का tabernacle निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त ना ले आए, to offer an offering to the Lord उस before the मनुष्य की tabernacle of the लहू बहाने Lord, का दोष लगा के, blood guilt shall be imputed to that अब वह man. मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहराएगा, He has shed blood, वह अपने लोगों को बीच में नष्ट किया जाए। and that man shall be cut off from among the people. पुराने नियम में नियमों को तोड़ने वाला को नष्ट कर देते। In the Old Testament, those who would break the law were destroyed.
और इस अनुग्रह के समय में प्रभु की बातों का उल्लंघन करते तो हम एक भी बचते नहीं। In the days of grace, if we had to go against the word of God, no one would have been saved if it not for grace. हालेलुया। पाप करते पत्थर मार के उनको खत्म कर दो। If when we would sin, they would stone them to death. कमान जोर से बोलो। मानव जाति के सबसे उत्तम अनुग्रह वाला दिन में हम और आप रहते हैं। You know that we are living in the best days as the days of grace. हालेलुया। Hallelujah. कमान हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद यीशु। Say, lift up your hand, say, thank you, Lord. मानव जाति के सबसे उत्तम वाला समय है। We are living in the most excellent days as the days of grace. मनुष्य की उत्तम श्रेणियों में पहुंचने के लिए प्रभु मुझे और आपको मौका दिए। प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। God, we'll thank God because He has brought us to the greatest beautiful days of on the earth. व्यवस्था विवरण 12 उसका 5 और 7। Deuteronomy 12, 5 and 6. कितने लोग सुन रहे? How many fellows? कमान जोर से बोलो। मेरा शैतान के साथ कोई वास्ता नहीं। Say, I have nothing to do with Satan. मैं यीशु का हूँ। I belong to Jesus. यीशु मेरे अंदर है। Jesus lives in me. यीशु ही मेरा सब कुछ है। Jesus is everything for me. 12, 5 से 7। 12, 5 and 6. किंतु जो स्थान तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, But you shall seek the place where the Lord your God chooses out of all your tribes वह अपना नाम बनाए रखेगा। to put His name for this habitation. उसके उसी निवास स्थान के पास जाया And करना। there you shall go. अब वही तुम अपनी होम बलि, मेल बलि और दशवांश, There you shall take your burnt offering, your sacrifices, your tithes, उठाई हुआ भेंट, the heave offerings, मन्नतें की वस्तुएं, of your hand, your vowed offering, स्वच्छ बलि, free will offering, गाय बैल, the firstling of भेड़ your बकरियों herd के and पहला flocks. का ले Firstling, जाया करना। bring it. वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने And there you shall eat before the Lord भोजन your करना। God, भोजन करना, shall eat, अपने अपने घराने समेत and you shall उन rejoice सब कामों पर in all to जिनमें which तुमने हाथ लगाए हो, you have put your hands, जिन पर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की you and your आशीष के लिए household, आनंद करना। in which the Lord your God has blessed you. पुराने नियम में परमेश्वर जगहों पर आते थे जाते थे। In the Old Testament, God would come into places and go back. आमीन। Amen. जब वे लोग पुकारते थे, इस्राएली लोग का पुकार सुन के वो उनके बीच में उतर आते। When the Israelites call unto the Lord, God would come down. अब वे उनकी बातों को सुनकर करते थे। God would hear their words and He would do it for अब them. जगह नहीं, हम और आप इम्पोर्टेंट। Now it's not place but person. You and I are मुझ में important. रहता है। God lives in me. परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। We are God's temple. परमेश्वर इस धरती में बिना शरीर के इल्लीगल है। Because God without a body is illegal on this Amen. earth. परमेश्वर को काम करने के लिए वो शरीर ढूंढता है। God looks out for a body to do His work. कौन कहेगा मेरा शरीर प्रभु जी आपके लिए मैं उपलब्ध करता हूँ। How many of you will say, Lord, I submit my body to be used for you? आमीन। Amen. उसी तरह शैतान भी आत्मा है, उसके शरीर के बिना वो काम ही नहीं कर सकता। In the similar manner, Satan also is a spirit. He also cannot operate on this earth without a body. कितने लोग बोलेगा मेरा शरीर प्रभु जी आपके लिए है। Say, how many of you stand and say, Lord, my body is only for जब you? हम यीशु में नहीं था हमारे शरीर को शैतान इस्तेमाल करता। When we are not in Christ, our body was used by demon. कितने बार आपके मुंह से आपने गाली दी, How many times you gave a bad word, bad mouth with your बुराई mouth? किया, You चुगली you की, did wrong thing. You gossiped हाथों and से कितने slander. को How many were with हाथों the को hands? किसने मारा है, How many people you have beaten with the श्रापों को hands? दिया है, You have given क्योंकि कौन curses. इस्तेमाल कर रहे थे? Who used to शैतान। use this? और अब Organ? यीशु मसीह मेरे अंदर है, Satan. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, अब मेरे अंग यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होंगे। Now Jesus is within me. Now this body will be used only by God. आमीन। Amen. मैं हाथ उठाऊंगा तो किसी को आशीष करूंगा। If I lift up my hands, it's only to bless somebody. मैं अगर हाथ उठाऊंगा किसी की सेवा करूंगा। If I lift up my hands, it's to serve somebody. हालेलुया। Hallelujah. मेरा मुंह खोलेगा तो मैं किसी को उठाने की बोली When बोलूंगा। my mouth opens, only to lift up somebody. मैं मुंह Encourage. खोलेगा तो किसी की भलाई की बात When I करूंगा। open the mouth, it's only for speaking good मैं things मुंह about खोलेगा others. तो उन्नति की बात करूंगा। When I open my mouth, it will be to prosper somebody. एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। There was a great transformation when Jesus came into our life. मेरे अंदर यीशु मसीह, इसलिए जो भी हम करते हैं वो भलाई और उन्नति के लिए होगा। I have Jesus Christ in my life, so whatever I do, every time there'll be
they'll be lifting up, exaltation. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तंबू में बहुत तंबू जो परमेश्वर ने मूसा को बोला वो बनाते थे, लोग वहीं पर जाकर बलि चढ़ाते थे। Tabernacle. The tabernacle was so important, but which Moses was instructed by God. Only the sacrifice and offerings could be made within the tabernacle. नए नियम हम उसका टैबरनेकल, हम उसका तंबू। In the New Testament, we have God's tabernacle. हमने बोला हमारी आत्मा उसका अति पवित्र स्थान है, जहाँ पर पवित्र आत्मा रहता है। Our spirit man is the holy of holy place where the Holy Spirit dwells. प्राण पवित्र स्थान है। The soul is a holy place. और शरीर बाहर की आंगन। The body is the outer courts. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए शरीर को नहीं, हमको प्राण और आत्मा को ध्यान देंगे। So we don't have to give the importance much to the body, but to the soul and the spirit. इब्रानियों 6:4 से 14। Hebrews 6:4 to 14. इब्रानियों की किताब Hebrews 6 6. मिला? Did you get it? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, For it is impossible for those who are once enlightened, स्वर्गीय वरदानों को स्वाद चख चुके have हैं, tasted the heavenly gift, पवित्र आत्मा के भागी हो गए, and have become partakers of the Holy Spirit, परमेश्वर के उत्तम वचन का, have tasted the good word of आने God, वाले युग की सामर्थ का and the power of the ages to come, स्वभाव चख चुके हैं। have tasted the good things. आमेन। Amen. हम प्रभु और प्रभु की बातों को अनुभव किया है। We have experienced and tasted the things of God. हमें प्रभु से भटकना नहीं, Now we need not to wander away from हम God. प्रभु से दूर नहीं जाने, We can't go away from God. इसलिए डेली प्रभु के साथ संगति करनी। Therefore, every day fellowship with वो God. प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। God wants to speak to you. क्या आप समय निकालेंगे प्रभु के लिए? Will you take time for God? यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God, is impossible. हमें क्यों वो कहा गया? क्योंकि एक बार आप जब प्रभु में आता है, शैतान बहुत क्या होता है, हाँ? कोशिश करते, गुस्सा होते हैं, भाई गॉड ये मुझे छोड़ के गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। When you come to God, Jesus, Satan is very angry and furious. He's saying, oh, he has left me and has gone into the kingdom of God. वो शेर के समान फाड़ खाने के लिए बैठा है। He is only like a growling lion waiting वो to शेर be नहीं devoured. है। He is not the lion. पर आप उसे मौका देते हैं, But you give opportunity आप प्रभु से दूर जाते by हैं, going away from God. गलत रास्ता के साथ जुड़ते हैं, You're going with the wrong ways. नशे में जाते You're हैं। going to ये addictions. सब बातें आपको प्रभु से दूर करती All these things will take you away from हैं। God. व्यभिचार, मूर्ति पूजा, Adultery, idolatry, sin. ये सब प्रभु से दूर लेके जाते हैं। This will take you away from God. जब आप निर्णय लेते हैं यीशु मसीह में, मैं यीशु मसीह में चालू किया, मैं यीशु मसीह में खत्म करूंगा, When you make a decision, I'll begin with Jesus, I'll पीछे finish मत with Jesus. हटो। Do not turn हर back. परिस्थितियों का सामना करो और परमेश्वर आपको Face विचार and करो। overcome every आज circumstances तक of your प्रभु life. आपको चलाया, आगे भी अच्छी तौर से If चलाए। God has led you till now, He will take you further too. त्याग मत दो, छोड़ मत दो, Don't forsake God. नेवर गिव अप। Never give up. Amen. Never quit. सबसे उत्तम बातें प्रभु हमें दिया, God has given us the most excellent things for us. हमको उसको जानने We का। have to know it. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। When they crucified Jesus over and again, 6 verse 6। and for themselves, the Son of God, and put him to open shame. जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपना सब कुछ बलि किया, आपने उसे तुच्छ समझा। The one God who gave His life for you, you are trying to despise उसने Him. अपना जीवन, अपना लहू, अपना सब कुछ आपके लिए He अर्पण gave किया। His life, He shed His blood for you and gave everything for you. You हम और cannot आप forsake कभी भी Him. यीशु मसीह को छोड़ने का नहीं। You shall not forsake God, Jesus Christ, for ये anything in धर्म the नहीं, world. ये जीवन है। But this is not a religion, it is a life. ये रास्तों में एक रास्ता नहीं, वही It रास्ता is है। not a way among the ways, but it is the only way. वही Jesus is सत्य only. है, He is only truth. बाकी सब झूठ है। Everything else is deception, lies. मनुष्य झूठ है,
Man also lies. क्या भरोसा कर सकते You can trust in हैं? him. कितने बार आपने धोखा खाया? How many times you have been हाँ, कि deceived? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मनुष्य ने कि वो झूठ बोले। Because God's word says in Numbers that God is a man that he should lie. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आप प्रभु में आया वो बहुत अच्छी बात है, You came to Jesus, it's a very good thing. पर प्रभु को छोड़ के मत जाओ। But do not forsake God and go. अगर एक व्यक्ति सारी दुनिया को जीत ले पर अपनी आत्मा को नहीं जीतेगा तो फायदा क्या है? If a man gains the whole world but loses his own soul, what does it कोई profit फायदा him? नहीं, आपका There's no जीवन profit. जीरो ही जीरो रहेगा। Their life will become only zero. और आपका लाइफ जीरो है पर आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपका लाइफ मेरा यीशु मसीह हीरो बनाएगा। If your life is zero right now, but if you receive Jesus Christ into your life, you will turn from zero to hero. सातवां वाक्य, क्योंकि जो Seventh भूमि verse. वर्षा के पानी की उस बार बार पड़ता है, For the earth which brings in the rain, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती that है, often comes upon it, bears herb useful for those by whom it is cultivated, उनके काम receives के blessing from साथ God. उपजाते हैं, If it bears thorns and briars, वह परमेश्वर से आशीष पाते it is हैं। rejected and near to being cursed, whose आप end is जब to प्रभु be में burned. खड़ा रहेगा, प्रभु की वचनों में खड़ा रहेगा, आशीष आपका है, पक्का आशीष आपको आने वाला है। If you stay with Jesus, abide in Jesus, definitely blessing is yours. कई कांटे, कई छोटी मोटी परेशानी आते हैं Many thorns and briars will come your way, और उसको नजरअंदाज but करें। overlook them. वो टेम्पररी, They are all temporary आने वाले knocks. बड़ी आशीष के लिए इंतजार कर। But the coming expected great blessings and rewards, प्रभु आपको look out for आशीष them. करे। God will bless you. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows sing क्या to मैं the Lord? किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to somebody? हालेलुया। Hallelujah. 9वां वाक्य, पर Come हे to मेरे verse प्रियो, 9. हाँ. But beloved, यदि हमसे बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इसी अच्छी और उद्धार वाली बातों को भरोसा करते हैं। we are confident of better things concerning you, yes, things that accompany salvation. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, Though we speak in this manner, God is not unjust क्योंकि तुम्हारा काम to forget your work और उस प्रेम को भूल जाए and labor of love, जो तुमने उसके नाम से लिया है, which are shown towards इस His name. रीति से दिखाएं In that, कि पवित्र लोगों की सेवा की you और are ministering to the saints, minister to the saints and do minister. परमेश्वर किसी को भूला नहीं। God has not forgotten वो anybody. सबसे बड़ा अकाउंटेंट, He is the greatest accountant. वो आपका काम जो प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। Your work in Christ will never go in vain. अब जो भी प्रभु के लिए करता है, Whatever you do प्रभु for उसका Jesus, हिसाब 1000 गुना God आपको keeps an देगा। account of it and He'll give you इसलिए 100-fold प्रभु का back. वचन कहता है, अगर एक गिलास पानी भी तू Therefore, देगा God's उसके लिए word पुरस्कार, tells us that even if you give a glass of cold water, एक you गिलास will give. पानी भी देगा उसके लिए Even पुरस्कार। for a glass of cold water, He will give you reward. हालेलुया। अगर वो हो सकता है If that can happen, तो कितना बड़ा हिसाब प्रभु आपके लिए and करता how much more bigger account है। God, इसलिए reward is waiting for निरंतर you. हम प्रभु के राज्य की, प्रभु के लोगों के लिए सेवा करते रहे। Therefore, we must always love and serve God's people. पर 11th वाक्य, Verse 11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक and we जन desire अंत that तक each one of you show पूरी आशा के लिए ऐसा ही the same diligence, प्रयत्न करते full रहो। assurance of हम hope अंत until the तक हम end. प्रभु में प्रयत्न करते We रहे, have to have full assurance to the end of our life, तुम ताकि आलसी ना हो जाओ। that you may not be lazy. प्रभु आलसी लोग से नफरत करता है। God doesn't like sluggish प्रभु people. में मेहनत करने वालों से प्रभु खुश होता है। God, those who labor in Christ, God is pleased with them. वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं की वारिश हो। But imitate them through faith and patience inherited the promise. आमेन। Amen. उनका अनुकरण करो जो विश्वास Imitate. योद्धा लोग हैं, Imitate the heroes of faith. जो विश्वास में बड़े बड़े कार्य करते हैं। Those who do great exploits by आमेन। faith. हर Warriors रोज हम of faith. सुबह 7 बजे से 8 बजे क्यों आते हैं? Why क्योंकि do we हमारे come early अंदर morning? प्रभु विश्वास डाला है। Because God has put faith हम in us. विश्वास योद्धा है। We are faith जो warriors. प्रभु हमें आशीष किया, हम चाहते हैं कि आप भी वो आशीष में The भागीदार। blessing God has given us, we believe that you should be a आप partaker of सुबह this 7 बजे blessing. से 8 बजे आएंगे, आप पक्का आशीष When you पाएंगे। come early morning, rise up and come here from 7 to 8, definitely you will be एक blessed. घंटा जो आप प्रभु को देता है, प्रभु उसे व्यर्थ नहीं ठहराए। 1 hour that you give to the Lord, God will never let it go in vain.
name. आकाश की झरोखों को खोलकर प्रभु आपको अपरंपर आशीष God will करे। open the windows of heaven and fill you with great blessings. भुड़काने वाले दुष्टता को ऐसा नाश करेगा वो आपको छू ही नहीं सकता। He'll rebuke the devourer which comes in to destroy your आप peace. घर के अंदर आशीष, घर के बाहर You're blessed आशीष, when you come in, you're blessed when you go आपकी out. टोकरी और अकाउंट भर कर बहेगा। Your kneading troughs and baskets and accounts will overflow वो with सारी money. बातें मेरा नहीं, खुदा का I've वचन। not spoken, stated it, it is written in the Bible. जब वचन आप पढ़ के वो घोषणा करेंगे वो आपके जीवन में होगा। When you read it and declare it, it will happen in your life. पहला कोरिन्थियों 3 उसका 16। 1 Corinthians 3:16. हमें शैतान से कोई वास्ता नहीं। We have nothing to do with Satan. शैतान को हम तोड़ेंगे। We will destroy Satan. शैतान की सामना करो वो भागेगा। Resist the devil, he will flee from you. पहला कोरिन्थियों 1 Corinthians 3:16. 3:16. मिला? Did you get it? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? Do you not know that you are the temple of God परमेश्वर की आत्मा तुम में वास and the करता है। Spirit of God dwells in you? हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो ना, परमेश्वर मुझ में वास करता है। Say, my God dwells with me. परमेश्वर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं, मुझ में रहता है। God doesn't dwell in the temple or masjid or gurudwara. आप परमेश्वर के मंदिर, You are the temple of God. आपकी मंदिर को आप संभालने का। You have to take care of your temple. आप चाहते हैं कि प्रभु रहे, Do you want God to dwell there? क्योंकि प्रभु पवित्र जगह पर ही रहेगा। God only dwells in holy places. आपको अपना शरीर सिर्फ साबुन से धोना नहीं, उसे पवित्र रखने का। Your body is not to be washed, or not only to be washed with water, but also kept holy. डेली नहाना बहुत जरूरी है। It's good to take bath every day. आमीन। और आपकी आत्मा और शरीर और प्राण एक होकर प्रभु की महिमा करना। Your spirit, soul and body should be one and glorify इसलिए God. हर रोज बोलने का, मेरी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा है और मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। You always keep saying that my spirit contains the Holy Spirit and I always serve God. मेरी पवित्र आत्मा मेरे साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। God's spirit and my spirit will be together and do great exploits for God. पवित्र आत्मा मेरी आत्मा में मिलकर मैं पिता और यीशु से बात करता हूँ। The spirit within my spirit will talk to God the Father and Son. 17वां वाक्य लिखा है, यदि Verse 17 कोई says, परमेश्वर के मंदिर हो, if anyone defiles the temple of नष्ट God, करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, God will destroy him. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र But है, the temple of God is holy, वह तुम हो। which temple you are. क्या लिखा गया? हम और अपनी written here. शरीर, ये परमेश्वर हमें दिया है शरीर, This body has been given by God. आमीन, Amen. ताकि हम उसमें रहकर, So we can live in this body, ताकि प्रभु मेरे साथ रहकर that God can live within इस me धरती में बड़े बड़े कार्य and करें। do great exploits. हालेलुया। Hallelujah. पर कई लोग क्या करते हैं? Many नशा people कर, do what? तंबाकू खाते They हैं, eat tobacco, नशा करते, फूकते हैं, they smoke and drink, गंजा चरस लेते हैं। they take drugs. क्या आप अपनी शरीर को बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? Are you building up your body or destroying your, breaking your body? आप अपने शरीर को नष्ट कर रहे हैं। You are destroying your body. आप अगर शरीर बना नहीं सकता, जीवन दे नहीं सकता, जीवन ले भी नहीं सकता। If you can't create or give life to your body, you cannot destroy your body. देखो, एक जिंदगी है, There's one life. उसे बेकार जाने मत। Don't let it be wasted. आपका जीवन बेकार जाएगा, आप खुद के लिए बेकार होगा, हजारों के लिए बेकार If your life is wasted, you will be wasted for yourself and wasted for millions. और आप इस जीवन को मूल्य समझकर, प्रभु मुझे दान के तौर से जीवन दिया है, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करूंगा, आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष If बने। you consider your body as a priceless gift of God, it's a gift of God, perfect gift of God, then you shall be a blessing for yourself and to millions. 18वां वाक्य, कोई अपने आप को धोखा न दे। Let no one deceive himself. यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, If any of you among seems to be wise in the age, जो मूर्ख बने let him become a fool, कि ज्ञानी हो जाए। that you become wise. आप और हम बुद्धि से प्रभु को नहीं पकड़ सकते, We cannot catch God with our wisdom. पर जब हम समर्पण करेगा, प्रभु हमें सिखाएगा। When we surrender our life to God, God will teach us. जब हम समर्पण नम्र करेगा, प्रभु हमें उठाएगा। When we humble ourselves, God will lift us up. आमीन। Amen. प्रभु को उठाओ, प्रभु आपको ज्ञान देगा।
lift up God, God will give you wisdom. अपने आप को उठाएगा, आप एक दिन गिर जाएंगे। If you lift up yourself, you fall. इसलिए प्रभु घमंडियों से नहीं पसंद करते, God doesn't like, despises the pride, और proud, प्रभु नम्र लोग को उठाता है। but exalts the humble. नम्र वो लोग है जो प्रभु को उठाता है। A humble person is the one who exalts God. नम्र लोग वो है जो दूसरों को उठाता है, The humble person is one that exalts people, दूसरों other की people. मदद करते हैं, वो To उन्नति help पाते other people are हैं। वो lifted उसका up. टांग नहीं खींचेंगे, They will not pull other वो people down. पॉलिटिक्स नहीं They खेलेंगे, will not play वे politics. चुगली नहीं They will करेंगे, not gossip. वे उन्हें उठाएंगे। They will always exalt कितने other लोग सुन people. रहे? How many of you are क्या listening? मैं किसी से बात Am I कर talking to somebody? 19वां वाक्य, Verse 19. क्योंकि संसार की ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। But I come to you short, verse 91. 19, But the wisdom of the world is foolishness with God. हाँ। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता For है it is जब written, वक्त the catches of the wise, 20th वर्ष, फिर प्रभु ज्ञानियों के and विचार, again the Lord knows the thoughts of the wise. कितने ज्ञानी they are लोग futile. धरती में आए, सब गिर गए। There were so many wise people in this world, they all fell. आमेन। Amen. हमारा ज्ञान अपना नहीं, पर परमेश्वर का रहेगा तो वो हमें उठाएगा, आशीष If that wisdom is not of our own, of men, but of God, it will lift us 21वां up. वाक्य, इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, Therefore, verse 21 says that no one glory in men, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। for all things are yours. अब क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, Whether Paul or Apollos क्या कैफा, क्या जगत, or Cephas क्या जीवन, क्या मरण, or the world or life or death क्या or वर्तमान, things क्या भविष्य, present or things to come, सब कुछ तुम्हारा है। all are yours. और तुम मसीह के And हैं, you are Christ. और मसीह परमेश्वर का And है। Christ is God. जोर से बोलो, मैं मसीह का हूँ। Say, I am Christ. I am of Christ. आमेन। Amen. और मसीह परमेश्वर का है। And Christ is of God. हालेलुया। Hallelujah. आप अगर जिएगा प्रभु के लिए, 100% प्रभु के लिए जिए। If you are living for Christ, live 100% for Christ. हालेलुया। Hallelujah. आपके लिए मत जिए। Don't live for yourself. अगर आप अपने थॉट्स, अपनी चीजों के लिए जिएगा, एक दिन गिर जाएंगे। If you live for your thoughts and for the things of this world, you will fall one day. और आप खुद अपने आप को उठाएगा तो शैतान की आराधना करते हैं। If you try to lift up yourself, you're worshipping the demons. आपकी आइडियाज, आपकी बातें, आपकी घर, आपकी परिवार, It will be selfishness. कोई- My कोई- life, my house, my कोई कोई things. बोलता है मैं क्या हूँ, मैं वो, मैं ये हूँ, Some people boast about themselves. I am this, I am that. और एक दिन वही व्यक्ति गिर जाते हैं। And the same person falls down. कारण अपने आप को उठा। Why? Because they exalted themselves. हमको अपने आप को नहीं, हमको प्रभु को उठाने। We should not lift up ourselves. When we जब exalt प्रभु को हम God, उठाएगा, प्रभु मुझे उठाएगा। when we exalt God, God will lift us up. हालेलुया। Hallelujah. एसेकिएल की किताब उसका 36 और 17, We'll read Ezekiel 36, 17. मिला? Did we get it? हे मनुष्य के संतान, We're reading Ezekiel 36, 17. Son of man, जब इस्राएल का घराना अपने देश में रहता when है, the house of Israel dwelled in their own land, तब अपनी चाल चलन, they defiled it by कामों के their own द्वारा, ways and deeds, अपनी कामों के द्वारा by their deeds. वे उसको अशुद्ध करते हैं। To me, their way which was like उनका चाल uncleanness, चलन मुझे which was like the uncleanness of a woman त्रिमूर्ति की अशुद्धता से जान पड़ती in है। her customary impurity. वे अपने आप को उठाते थे, They exalt themselves. अपनी बातों में फंसे रहते थे। They were lost in their selfish ambitions. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे हैं? Amen. प्रभु ने आपको सृजा है God has created you ताकि आपके द्वारा प्रभु की महिमा। that through you the God may be glorified. क्या हर रोज आप जानते हैं कि आपके द्वारा प्रभु की महिमा Do होती you है? check yourself that God is being glorified through you? किसी व्यक्ति को आप यीशु का नाम बताते हैं तो आप यीशु की महिमा करते हैं। When you speak to somebody about Jesus, you are glorifying Jesus. हालेलुया। Amen. आप अपने थॉट से प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, In your own ways, you cannot glorify पर आप Jesus. प्रभु के थॉट आपके अंदर है, आप दिल से प्रभु की आराधना When करें। Jesus' thought comes into you, from your heart you can इसलिए worship God. परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी Therefore, God आराधना। is looking out for those who will worship Him in spirit इन and दिनों truth. में प्रभु उनको ढूंढ रहा है, दूरबीन लेके ढूंढ रहा है, कौन सत्य से God is प्रभु searching क्या, that who will स्पेशली worship. लॉकडाउन में
worship God in spirit and truth, प्रभु के सामने especially for during this बैठकर, lockdown. प्रभु के सामने बैठकर How many of you sit in the presence आपका of समय God? आप फिजूल व्यर्थ नहीं करते, प्रभु के सामने बैठकर आराधना और स्तुति करते। You will not be wasting your time, but you will be worshipping God. और जब आप इसे करेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद आशीष की बारिश आपके ऊपर When होगी। you continue to be in the presence of God, after the lockdown, during the lockdown, after the lockdown, God will just continuously bless you. हो सकता है आप सोच के बैठेगा, अरे भाई क्या होगा लॉकडाउन के बाद, Maybe you're sitting and thinking, what will happen after the lockdown? पूरा दुनिया उसमें सोच ले। Oh, the entire world is drowned हम in जब that प्रभु की thought. आराधना स्तुति करेगा, But when we lift up our God and worship Him, लॉकडाउन के बाद प्रभु हमें आशीष करेगा। after the lockdown, God is going to bless जितना us. प्रभु के साथ संगति करेगा, दुनिया की The way बोझ we प्रभु fellowship with निकाल God, देगा। God will remove our, lift up our burdens. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ये बहुत से भरे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति और आराम God's दूंगा। word says, come to me, all ye heavy burden, I will give you rest. आपका सब कुछ में आप घमंड मत लो। Do not boast in what you have. जो कुछ आप है वो Whatever प्रभु you यीशु are, मसीह के कारण। it's just because of इसलिए Christ. प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगर घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह पे Therefore, Apostle Paul says, if I boast only in the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पहली बात, अपने आप पर घमंड मत करो। First of all, don't boast. दूसरा, आपका in yourself. शरीर, Second, your body. आपका शरीर प्रभु ने बहुत दाम देकर आपको मोह लिया है। God has given a priceless gift to redeem you. हालेलुया। जो हालेलुया। वचन हमने पढ़ा, पहला कोरिन्थियों 6 उसका 12 से 20 हमने पढ़ा। 1 Corinthians 6, we read it from 12 to 13. कितने लोग साथ हैं हमारे? How many of you are with us? पहला कोरिन्थियों 1 6 Corinthians 6, नहीं, हमने पढ़ा नहीं। we didn't read it. ऊपर हेडिंग में लिखा है, देह परमेश्वर की महिमा के लिए। It says, glorify God in body and spirit. क्या हमारा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए? Is our body to glorify God? जल्दी से हम पढ़ेंगे। जब सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, All things are lawful for me, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। but all things are not helpful. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, All things are lawful for me. परंतु मैं किसी बात के अधीन न हूँ। I will not be brought under the power of any subject. भोजन पेट के लिए, Food for the stomach, पेट जीवन के लिए, stomach for food, परंतु परमेश्वर इसी की ओर उसके दोनों के नष्ट करेगा। but God will destroy both of them. परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, And the body is not for sexual वरन immorality, प्रभु के लिए है। but for the Lord, अब प्रभु देह के लिए। and the Lord for the body. हम जोर से बोलो, मेरा देह प्रभु के लिए, यीशु के लिए। Say loudly, my body is for God, is for अब मेरा Jesus. यीशु मेरा देह का प्रभु है। Jesus is the Lord of my इसलिए इन body. दिनों में हम सबको बोलते हैं एक ही बात। We always say everyone. पहले बात, डरो मत। We tell them, do not fear. दूसरा, ये कन्फेस करो, Second, confess God's यीशु word. मेरा प्रभु है, Jesus is my मैं Lord, यीशु के लिए I will live for it. हाँ, जोर से बोलो, यीशु मेरा प्रभु है, Jesus is my Lord, मैं I will यीशु live के for लिए it. I live for it. Keep saying, keep वरना declaring प्रभु those के लिए words. और प्रभु देह के लिए। God, the body is for God and God for our body. ये शरीर परमेश्वर यीशु के लिए और यीशु इस देह का है। This body is for the Lord and Lord for the body. परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, And God has both raised up the Lord, हमें भी जिलाएगा। will also raise up क्या Christ. तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह मसीह के अंग है? Do you not know that your bodies are members of Christ? हम परमेश्वर शरीर के अंग हैं। We are the body of Christ. उस शरीर हम एक परिवार है। We are that body is a member of अब the वो body. शरीर परमेश्वर का देह है। And that body is God's मैं उस देह body. के भागीदार हूँ। I'm the part of the body of Christ. अगर वो उस देह का सिर यीशु मसीह है, If the body's head is Jesus Christ, हम अंगों में बीमारी नहीं, चंगाई। then our body will not be sick but be healed. हालेलुया। Hallelujah. पर हमें संभालने का। But we have to take care. क्या तुम नहीं जानते कि Do you तुम्हारा not देह, know that your body, 15वां वाक्य, तुम्हारा देह 15, that your bodies मसीह के अंग है। are members of तो Christ? क्या तुमने मसीह के अंग लेकर Shall I then take up the members of Christ उन्हें वेश्या के अंग and बनाऊंगा? make them members of a harlot? कदापि Certainly नहीं, not. कभी भी नहीं। Certainly not. क्या तुम नहीं जानते कि Do जो you not कोई वेश्या know के संगी that you will join to the करता है harlot वह उसके साथ एक तन is होगा, one body with her. क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन For होंगे। the two, we say, shall become one flesh. आमेन। Amen. शादी के बाहर सेक्स लाइफ इलीगल है, Any sex life outside the marriage is illegal. सोचना तक नहीं। Not प्रभु even का think वचन about कहता है, it. अगर तू किसी औरत के बारे में बुरा सोचता है वो भी पाप है। Even करने की thinking बात wrong नहीं। thing is
adultery. आमेन। Amen. अपने आप को पवित्र रखो, Keep yourself pure. अपने मन को नया करो। Make your mind new. Renew your रोमियो mind. 12 उसका 1-2 में लिखा है, Romans 12:1-2 says, अपने शरीर को जीवित, offer your body as a living, पवित्र, holy, परमेश्वर को लुभाने के acceptable तौर unto से God. हर रोज every अर्पण day करो। offer आपको yourself. पवित्र रहने का You सुबह want to सुबह remain अपने आप holy, को अर्पण early करो। morning, lift up your body. जब आप शरीर को अर्पण करेगा, वो शरीर का प्रभु यीशु बन जाएगा और पवित्रता में यीशु आपको चलाएगा। When you surrender your body, the Lord will become the Lord of your body. और दूसरा And you walk वाक्य in में लिखा है, holiness. रोमियो 12:2 Then we'll be reading Romans chapter 12, वर्स 2, verse 2. इस संसार की सदस्य मत बनो, Do not be conformed to this world, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने but से be transformed by the renewal of your तुम्हारा mind. चाल चलन भी You बदलता will जाए, prove what is good. जिससे तुम परमेश्वर की भली, You know the good, भावती, acceptable, सिद्ध perfect इच्छा अनुभव will से of God. मालूम You करता will है। know it. हमें Amen. आपके मनों को अब नया करने का You have to renew your mind. कैसे करेंगे? How will you do it? वचन के द्वारा, Through the word of God, प्रार्थना के द्वारा, through prayer, संगति के द्वारा, through fellowship, विश्वासी लोग को मिलने के द्वारा, by meeting and fellowship with गवाही के believers, द्वारा। through testimony. आपका गवाही आपको आप मन को नया करेगा। Your testimony will make your mind new. देखो, आपके मन में एक बार सुनने से बैठता नहीं, Your mind, just hearing once, doesn't stay there. पर आप बार बार उसे रिपीट करेंगे। When you keep on saying your testimony वो again मन- and again, वो कॉन्शियस में और सब कॉन्शियस में it will बैठ stay जाएगा। in your conscious and your subconscious. आपका सब कॉन्शियस बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो परमेश्वर दिया Your है, subconscious is a very important thing God has given जो you. सालों साल फीड किया उन बातों को आप वो फलदायी बने। Years, past years, whatever you fed in the subconscious becomes fruitful. आमीन। Amen. अच्छी बीज अच्छी फल लाए, Good seed will bring good fruit. बुरी बीज बुरा फल लाए। Bad seed will bring bad fruit. आपका मन एक अच्छा जमीन Your है, mind is a good ground. आप क्या क्या उसमें बीज डाल What रहे are हैं? you sowing in that ground? हमेशा याद रखना, परमेश्वर का remember- बीज गिरता है, The word of God comes as a seed. शैतान के बीज Even गिरता है। Satan's seed can come. परमेश्वर के बीज में आप थॉट करेगा, चिंता करेगा, वो When you फल लाए। meditate on God's word, it will bring great good fruit. अब वो अच्छी फल It लाए, will bring good fruit. वो 9 फल लाए। It will bring 9 fruits. उसी तरह शैतान का भी बीज गिरता है, Even कभी बैठा same रहता way, है, same manner, even Satan's seed कभी comes. बैठा रहता है, अचानक एक थॉट शैतान डाल When देता you're just sitting idly, devil brings a thought in your mind. है। आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आप उसको बैठ के चिंता And you करेंगे, keep उसका thinking विवेचन करेंगे, and उसका डिविजन visualizing करेंगे, it. क्या होगा? वो फिर फल लाएगा। It will bring fruit. अब वो क्या फल लाएगा? बुरा फल What लाएगा। fruit will it bring? इसलिए Bad fruit. जैसा शैतान थॉट डालता है, इमीडिएटली कैंसिल करो। When Satan brings a thought, cancel it immediately. आपको जानना मांगता है कि ये प्रभु की ओर से, ये शैतान की You have ओर to से। know whether this has come from God or from Satan. प्रभु की ओर से है तो उसको बैठ के सोचते रहेगा, वो फलदायी When हो। it comes from God, it will become good, fruitful. अगर शैतान की ओर से, यीशु मसीह के नाम से उसे If कैंसिल it has करो। come from Satan, you destroy it in the name of यीशु की Jesus. लहू से उसे नष्ट You करने। destroy it by the blood of Jesus. शैतान यीशु के पास भी आया, Satan came to Jesus. यीशु मसीह ने कैसे नष्ट किए, How कैसे did he बताया? defeat him? वचन के द्वारा। Through the word of God. शैतान भी वचन से ही बोला। Even Satan speaks through the word मत्ती of 4 God. में हम देखते हैं, Matthew chapter 4 पर says, यीशु मसीह ने वचन ही से उसको हराया। but Jesus counter defeated और him आप through उस the word चौथा of God. अध्याय को देखें, यीशु मसीह जब शैतान को हराया, दूत लोग आया यीशु मसीह की सेवा करने। When Jesus defeated Satan in the time of temptation, Matthew 4, the angels came to minister unto him. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर Your है। body is God's temple. आमीन। Amen. शरीर को संभालो, Take care of your body. मन और प्राण और आत्मा के द्वारा शरीर चलेगा, वो शरीर तंदुरुस्ती पाएगा। When your spirit leads, what does that say again? जब आपका शरीर आत्मा और प्राण से चला जाएगा, आपका शरीर चंगाई पाएगा और आशीष Amen. पाएगा। If your body is led by your soul and your spirit man, it will remain healed. इसलिए हमेशा बोलो, स्वर्ग की Always बातों say- को बोलो।
talk heavenly things. मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है In my spirit, the Holy Spirit dwells. और मेरा प्राण और शरीर को मेरी पवित्र आत्मा चलाए। My body and my soul will be led by the Holy Spirit. मैं स्वर्ग जैसा जीवन धरती में जीता I will हूँ live like heaven on this earth and I'll go to heaven. मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, यीशु जो किया मैं वही करूँ। I'll follow Jesus Christ. Whatever Jesus did, I will only तो do क्या that. होगा, आप आत्मा को एक्टिवेट कर रहे What are you doing? You're activating your हैं और जब spirit आप man. आत्मा को एक्टिवेट कर रहे हैं आपका मन नया होगा When you activate your spirit, your mind is renewed. और आपका शरीर आपके पीछे आएगा। The spirit, body will follow suit. एक्चुअली मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मैं आत्मा हूँ। Because I'm not a body, I'm not a soul, I'm a spirit क्योंकि man. शरीर तो तंबू है, इस धरती को जब हम छोड़ के जाएंगे शरीर जो मट्टी से लिया मट्टी में चला Because जाएगा। the body is temporary, tabernacle, a place to live. But when I die, I will be living this temporary house and going to heaven. पर जो आत्मा प्रभु दिया, आत्मा मेरी आत्मा परमेश्वर यानी कि मैं परमेश्वर के सामने जाएगा। But when the spirit comes, I will go to God through the spirit. मुझे और आपको परमेश्वर एक जिंदगी दिया, God has given one life to you and me. उसकी सारी लेखा यीशु मसीह ले। And God will take an account of उस everything. दिन आप क्या कहेंगे? What will you say then in that time? अभी से आपको तैयार करना। Be ready now itself. एक दिन हर मानव जाति को धरती में पैदा हुआ 7 बिलियन लोगों को प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। One day, every person, a 7 billion population, will have to stand before God. आप कोई भी रहने दो, Whoever you may be. आपको जीवन यीशु मसीह दिया, मेरा बाइबल कहता है। Jesus gave you life, the Bible says. माँ के कोख में पैदा होने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। Even before you were created in the mother's womb, I considered you. आप I उस thought of यीशु को you. ठुकराओ मत। Don't forsake Jesus. आमेन। Amen. यीशु के साथ बने। Be with Jesus. ये वचन, ये संदेश आपके पास पहुंच रहा है क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। This message is coming to you because Jesus loves you. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर होने का। Your body should be God's हर temple. रोज प्रभु को अपना शरीर चढ़ाओ। Always surrender your life to Jesus. ओके, तीसरी बात पैसा। The third thing is money. कई लोग बोलते हैं दो मालिक, पैसा मालिक नहीं हो सकता। And many people, the Bible says that you cannot follow two masters. आमेन। Money cannot be your पैसा अगर master. आपका मालिक है तो आप गलत चीज को भरोसा If करें। money is going to be your master, you're trusting in wrong things. पैसा एक कागज की टुकड़ा है, वो इट्स अ थिंग, इट्स नॉट ए पर्सन। Money is a thing, not a person. मैं कई वचनों को पढ़ना चाहता हूँ पर समय नहीं। मत्ती 6 उसका 19 से 24। Matthew 6:19 to तिमोथियुस की किताब में लिखा है, 1 तिमोथी 6:10। 1 Timothy 6:10 ओके, वो says. पढ़ेंगे 1 तिमोथी Shall we read 6:10। 1 Timothy 6:10? क्योंकि रुपया का लोभ इस प्रकार For the love सब of प्रकार की money, बुराई का जड़ है, for the love of money is the root of all kinds जिसे of evil. प्राप्त करने का प्रयत्न करते For हुए which some have बहुतों ने विश्वास से strayed भटक कर from faith in the अपने आप को नाना greediness प्रकार के दुख से and छमनीय pierced में बना themselves through with many sorrows. लव ऑफ मनी। The love of money. हैविंग मनी इज नॉट अ सिन, पैसा होना पाप नहीं है. क्योंकि हमको धरती में पैसा We चाहिए। need money on this earth. पैसा के बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं। You क्या won't get खरीद सकते? anything without money. सब्जी लेने का तो पैसा चाहिए, If you go to market, you need money. सामान लेने का तो पैसा चाहिए, If you want to take some जो commodity, भी you आपको need चाहिए money. पैसा चाहिए। Whatever you require requires money. पर मनी ही सब कुछ नहीं है, But money is not everything. यीशु मसीह सब कुछ है। Jesus is everything. कितने लोग सुन रहे हैं? How many fellows क्या say? मैं किसी से बात कर Am रहा I हूँ? talking to somebody? पैसा आपको नहीं चलाने का, आप पैसा को चलाने। You should. The money should not be leading you, but you should lead the money. यीशु आपका मालिक है, पैसा आपका दास है। Jesus is your master and money is your servant. हालेलुया। Hallelujah. तीसरी बात पैसा। Third thing is पैसा money. को इम्पोर्टेंट मत दो, Do not give importance to money. आप पैसा से बढ़कर हैं, You are greater than the money क्योंकि आप प्रभु का है। because you belong to Jesus. आमेन। Amen. प्रभु आपको पैसा देगा। God will give you money. प्रभु के वचन में कई अमीर लोग थे, In the word of God, there were many rich people. यीशु मसीह खुद गरीब बना ताकि मैं और आप अमीर हो। The word of God said to Corinthians 8:9 that Jesus became poor that you may and I become अब्राहम rich. अमीर था, Abraham was a rich ज्ञानियों के man. ज्ञानी सोलोमन Solomon अमीर was था। a very rich man. और कौन सब, So many people. यूसुफ प्रधानमंत्री के Joseph was राइट the prime, right hand of the prime minister of the Pharaoh. पुराने नियम में जितने लोग थे देखते सब अमीर थे। In the Old Testament, there were so many people who were very rich. अब्राहम सब कुछ छोड़ के प्रभु ने उसको सबसे अमीर Abraham बनाया। forsook everything of his old हम things और आप and he उसके came, बीच pursued हैं। after and followed God. अमीर होना
पाप नहीं है, To be rich is not a sin. पर वो पैसे ही सब कुछ होना वो पाप है। Greediness toward money or making money क्या everything is लिखा है a उधर sin. देखो, Love of money. क्योंकि रुपयों का लोभ For the love of money सब प्रकार की बुराई का is the जड़। root of all कई kinds लोग of जीते evil. हैं पैसा पैसा पैसा, रोटी कपड़ा मकान। Some people live for money, 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 food, shelter and clothing. प्रभु का वचन कहते पहले तू मेरे राज्य न्याय की खोज But कर, what about मैं Matthew रोटी 6:33 कपड़ा says, मकान सब कुछ Seek दूंगा। ye first the kingdom of God and सब कुछ answer, all things will be added unto you. हालेलुया। Hallelujah. पहले हम पहला फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा परमेश्वर। Our first priority should be God. क्या आपका फर्स्ट प्रायोरिटी Is your परमेश्वर? first priority God? हालेलुया। Hallelujah. अगर है If it तो is बाकी so, सब कुछ प्रभु everything भलाई else के will लिए follow. आपको करे। Everything will turn for your good. हालेलुया। Hallelujah. 3 हो गया पैसा, चौथा दुनिया। Fourth is the world. रोमियो 12:2 में लिखा है दुनिया की सदस्य मत बनो। Romans 12:2 says, don't be conformed to the pattern of the world. आमेन। Hallelujah. हमें प्रभु की सदस्य बने। We have to be the याकूब 4:4 में लिखा है, James 4:4 says, the friendship, हे व्यभिचारियों, you adulterers, क्या तुम नहीं जानते Don't you- संसार से don't you know that मित्र करना परमेश्वर से friendship बैर with the करना? world is enmity towards अतः जो God? कोई संसार से मित्र होना चाहता है Who want to be friends with the वो world, अपने आप को परमेश्वर की बैरी जानते। they are the enemies of God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हमें दुनिया ने हमको यीशु चाहिए। We don't want the world, we want God. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ओके, चौथा बात Fourth thing, नहीं, चौथा हमने, पांचवा बात, हम मैन प्लीजर नहीं, हम परमेश्वर the प्लीजर। fifth thing is we are not man pleaser, we are pleasers of God. गलातियों 1:10। Galatians chapter 1 verse 10. कितने लोग लिख के ले रहे वचन? How many feel writing the word and taking? गलातियों 1:10 Galatians chapter 1 verse 10. मिला? Did you get it? क्या लिखा है? What is written? अब मैं क्या क्या मनुष्य को मानता हूँ For do I now persuade men या परमेश्वर को? or God? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना Or do I चाहता हूँ? seek to please यदि men? मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता But if रहता I हूँ still please men, तो मसीह का दास ना I will हो। not be a servant of Amen. Christ. Amen. हम मैन कॉन्शियस नहीं, हम गॉड We are कॉन्शियस। not man conscious, we are God हमेशा conscious. परमेश्वर को खुश We करो। always want to please man. हालेलुया। God. प्रभु Amen. आपको समय और एनर्जी दिया है। God has given you energy and जोशुआ time. उसका 1:8 और 9 में लिखा है, Joshua chapter 1:8 and 9 says, व्यवस्था की एक किताब मेरे चित्त से the कभी word न of this उठे, law will never दिन go away रात from उस me. पे मन्नत करो। Day night I will meditate on हालेलुया। that. समय और एनर्जी प्रभु दिया है, Time and energy is given by उसे God. प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। Use it for God. वो आपके लिए और अनेकों के लिए वो फायदा It will होगा। be a blessing for you and for many आमेन। others. कितने बात हो Amen. गया? How many points we जो get? आप अपने Five. आप को उठाने का नहीं, आपका First, you should not शरीर, exalt yourself, पैसा, your or money or body. You are not a man pleaser, you are God pleaser. You should be a God pleaser. Time, money, and you're not a man pleaser, but you're a God pleaser. और सबसे आखिरी बात रिश्ता, Last point is relationship. बहुत इम्पोर्टेंट। Very important. अगर आपके परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं, बाकी सारी रिश्ते आपके लिए शून्य लगेगा, खोखला If लगेगा। you don't have a relationship with God, then all other relationship will become zero. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. माँ बाप बच्चों का रिश्ता, The relationship between parents and children, पति पत्नी का रिश्ता, husband-wife relationship, बच्चे का रिश्ता, children's relationship. सारी रिश्ते में कामयाबी चाहिए तो आपको प्रभु के साथ रिश्ते में If you want कामयाबी। success in all the relationships, you should have a relationship with हर God. रोज उठ के बोलो डैडी आई लव यू। Every day morning acknowledge God and say, Daddy, I love हालेलुया। you. आप अपनी माँ बाप की आदर और सम्मान करें Always respect and honor your parents, तो प्रभु आपको आशीष and करें। God will bless you. कितने लोग सुन How रहे? many feel listening? आपका रिश्ता प्रभु के साथ पक्का है। Your relationship with God is अगर ये रिश्ता strong. पक्का है, बाकी ये रिश्ता प्रभु If आपका this पक्का है। relationship is strong, then every other relationship will be strong. आपकी मेहनत इसमें होना चाहिए, प्रभु के साथ आपका रिश्ता पक्का होगा, बाकी सारी रिश्ते में प्रभु आपको आशीष The करेगा। labor should be that your relationship with God should be so strong that every other relationship will follow. हालेलुया। Hallelujah. मैं शैतान से कोई वास्ता नहीं, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ। I have no connection with the devil. My relationship is with God. मैं पूरी तौर से प्रभु के लिए हूँ।
I'm wholly for the Lord. 100% यीशु मसीह, 100% surrender to God. शैतान के लिए कोई जगह नहीं। There's no place for the devil. कितने लोग ऑफिस गए, उधर लिखा है नो वैकेंसी। How many people have gone to places of उसी work and तरह said there आपके no सर में vacancy? लिख के रखने का नो वैकेंसी। शैतान Always saying no, vacancy। right in your top of the head, no vacancy for the बीमारी devil. नो वैकेंसी। Sickness, no vacancy. मैं सर के बाल से लेके पैर के नाखूनों तक यीशु से भरा है। From the crown of my head to the soles of my feet, I'm filled with Jesus. जब खाली होगा तब ना आ सकता है। When it is empty, then only he can अगर come. मैं यीशु से भरा हूं तो कोई और के If लिए कोई I'm जगह filled with नहीं। Jesus, there's no place for anybody else. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? I'm listening. वो जो कुछ प्रभु के लिए समर्पण करते थे, उनको जो प्रभु बोला गया था मूसा के द्वारा वही करते थे। Whatever they would surrender to God, they would only do that which Moses मूसा जो instructed. तंबू बनाए उस तंबू में लाके बलि चढ़ाते थे। When Moses made the tabernacle, they brought the sacrifice to the altar inside the tabernacle. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। उसी Praise the तरह Lord. आप The भी similar man. प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए खड़ा हो। Therefore, in the similar manner, you must stand for God and His वचन kingdom. को सीखो, जीवन में लगाओ, दूसरों को सिखाओ। Learn from the Word of God, apply it into your life, and teach others. मसीह यीशु में आप परमेश्वर के मंदिर हैं। In Christ Jesus, you are the temple of God. आप अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करें। Sacrifice your own desires. हमें अपनी बातों में मत फंसा लो। Don't get stuck up with your own things. मेरा क्या होगा, मेरा What happened to me? मेरा परिवार को, मेरा My family. प्रभु आपका सब कुछ संभालेगा। Jesus will take care of everything. जब of आप yours. प्रभु और प्रभु के राज्य के लिए कार्य करेगा, प्रभु आपके सब कुछ संभालेगा। When you take care of God and His things, God will take care of everything of yours. आमेन। प्रभु आप में 100% वास करें। God will dwell 100% inside you. क्या प्रभु आप में 100%, क्या प्रभु आपको 100% भरोसा कर सकते? Can God trust you 100%? हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग सुन रहे? How many feel listening? हालेलुया। Hallelujah. अपने आप को समर्पण करें। Surrender your life to God. मैं शैतान का नहीं, मैं I'm यीशु not का। of Satan, I'm of Christ God. in me is the hope of glory। मसीह मेरे अंदर महिमा की आशा. जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बढ़कर। Greater is the one within me, the one who's in the world. आप हारने के लिए नहीं, आप Not for जीतने के defeat, लिए। you're for victory. आइए हम जल्दी से प्रार्थना Let us में pray. जाएंगे। पास्टर सेलिना में प्रार्थना में Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Wasn't that an amazing word? क्या अद्भुत वचन था। Hallelujah. Praise the Lord. What did we learn today? आज हमने क्या सीखा? That Christ is in us. मसीह मुझ में, Christ is in you. मसीह आप में, Say loudly, Christ is in me. मसीहा मेरे अंदर। Therefore, it is important और ये महत्वपूर्ण, that we don't exalt ourselves, हम अपने आप को but उठाएं exalt Jesus, पर प्रभु को उठाएं and also exalt other people, lift up और others. दूसरों लोग को उठाएं। Those who love God परमेश्वर से प्रेम will करें, always be humble वो नम्र होगा and lift up others. और दूसरों को उठाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Always remember your body is bought with a price, आपकी शरीर परमेश्वर ने बड़ी मूल चुकाया। and you are the member of the body of Christ. आप परमेश्वर के शरीर के अंग हैं। We also learn about the world. We should be separated from the world. हम दुनिया से प्रभु ने हमें अलग किया And we learn that we should not be man pleaser but God pleaser. और हम मनुष्य को खुश करने वाला नहीं, परमेश्वर को खुश If करने you वाला। try to please man, अगर आप परमेश्वर को खुश करेंगे, always you'll be thinking, oh, what man will think about me, what will he think, what is he thinking, all those things. वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या खुश But होंगे। if you're God conscious, अगर आप परमेश्वर को खुश करते हैं, then you always think what God is thinking about you. क्या परमेश्वर मेरे लिए सोच रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Then we learned about time and energy. Our time is so important to God. हमारा समय और एनर्जी कितना महत्वपूर्ण है Our प्रभु। time should be given to God. हमारा समय प्रभु के लिए खर्च करें। Finally, we learned also about relationship. और हमने रिश्ते के बारे में सीखा। Hallelujah. If you honor our relationship with God, और हमारा रिश्ता प्रभु से सही होगा, all the other relationship will fall into place. सारा रिश्ता सही हो जाएगा। Everyone will be happy with you. आपसे सब खुश होगा। But if you try to please men and try to hold on to relationship अगर आप रिश्तों को बनाने सोचेगा, and not give place to God, अब परमेश्वर को कोई जगह नहीं देगा। then the relationship will one day deceive you. अब वही रिश्ता आपको एक दिन धोखा देगा। So put God first in your life. इसलिए प्रभु को पहला स्थान दे। So Jesus Christ is in your life.
यीशु मसीह आपके जीवन में Spend your time, your energy, your money, everything for Jesus. आप अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ यीशु के लिए खर्च करें। Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, पहले तो उसके राज्य और नीतिमत्ता की खोज and करें। all things will be added unto you. मैं सब कुछ तुझे दूंगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Shall we surrender our life to God? अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में दें। Hallelujah. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this beautiful day. अच्छी दिन के लिए धन्यवाद। Thank you for whatever you have taught us today, Lord. आज हमें जो सिखाए प्रभु जी धन्यवाद। Thank you that you dwell in us अब हम पर रहते हैं प्रभु जी, and we belong to you. हम आपके हैं परमेश्वर। We want to live for you, Lord. हम आपके लिए जीना चाहते All our हैं। time, all our energy, all our हमारा money समय, हमारा पैसा, हमारा सब कुछ belongs to you, Lord. आपका है परमेश्वर। Lord, you are the first that comes into our life. हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान We आपको honor our मिलता है। relationship with God हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ हम आदर करते हैं। and we spend time with you, Lord, हम समय निकालते हैं प्रभु जी, so that everything else will fall into place. ताकि सारी बातें एकत्र हो जाए Every blessing will overtake us. और सारी आशीष हमें उभर आए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। As Colossians 1:27 says, कुलुष्य 1 उसका 27 कहता है, Christ in me is the hope of glory. परमेश्वर मुझ में महिमा की आशा। Christ is there in me, I have everything in life. अगर यीशु मसीह मुझ पे है तो मैं I सब lack कुछ nothing. मेरे I lack मेरे nothing. पास कुछ कमी घटी नहीं। Thank you, Jesus. धन्यवाद I यीशु। worship and adore you, Lord. मैं आपकी आराधना और You're स्तुति worthy of करता हूँ। all praise, glory, and सादा आदर सम्मान की योग्य है। bless everyone who's watching us, Lord. हमें जो सब देख रहे हैं Let परमेश्वर, them draw near to you, Lord, वो आपके पास आए प्रभु। and they will get everything in life. वो उनके जीवन में सब कुछ वो पाए। We give you glory, Father. हम तुझे धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना Amen. करें। आमेन। Now, possibly lead us in further prayer. जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। Shall we pray quickly? स्वर्गीय पिता धन्यवाद। Father, we thank सारी you. कोरोना वायरस We को bind and destroy जड़ the से spirit of नष्ट करें। coronavirus from the root level. Be डराने वाले uprooted. दुष्ट आत्मा को Every बांध spirit of दे। fear, we bind you in महामारी Jesus' name. नष्ट हो जाए। Let the pestilence and plague हम be उखाड़ के destroyed. इंडिया से We बाहर, वर्ल्ड uproot से and cast बाहर, it out of India and the globe. जल समुद्र में कभी Cast वापस into the sea and never return हर again. व्यक्ति जो प्रभावित है, But every person afflicted with उन्हें छूकर this, चंगा touch and heal them. पास्टर राठौड़ के लिए, Deva. पास्टर देवा के लिए हम प्रार्थना Lord, करते we pray for Pastor Deva, Lord. हैं। प्रभु जी उसे छूकर चंगा करें। Touch and heal him right now. कोरोना वायरस उसके We जीवन bind the से spirit नष्ट of कर। coronavirus from his life. प्रभु जी मौसी के लिए हम प्रार्थना करते We pray for Moshi, O हैं। उसे God. तू आशीष कर। Bless her, O God. आज अभी इसी वक्त Right now, चंगाई touch की and समय, heal her, Lord. प्रभु जी वो हमारी सेवा की, वो आपकी सेवा Lord, की। yes, she has served us, she has served आप you. उसे भूला नहीं। You have not forgotten her, उसमें Lord. धन्यवाद प्रभु। We thank you, हमारी Lord. सारी परिवार को तेरे हाथ Lord, we में दे। bless our entire family. हमें सुनने वाला, देखने वाला Lord, सबों we को pray तू for आशीष। every person who's अगर कोई watching us. बीमार है उन्हें छूकर Lord, if चंगा there anybody sick in the midst of us, चंगाई की नदियां बहने let दे। your healing rivers बड़ी बड़ी flow. गवाहियों को तू Let तैयार, great testimony come क्योंकि out. ये हमारा नहीं आपका काम है। Because this is your work, O God. आप ही कर सकते Only हैं। you can do it, Lord. आपसे ही होता है, It इसलिए can happen only through you, O हमारी God. गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना Pray for our प्राइम government, मिनिस्टर, our Prime Minister, Chief Minister, सारे President, नेता लोग को तेरे all हाथ the में। leaders we come into your इंडिया को hands. तेरे हाथ We में give दे। our India into your जम्मू hands. से लेकर From कन्याकुमारी, Jammu to वेस्ट Kanyakumari, बंगाल से लेकर गुजरात, West Bengal to हर Gujarat, स्टेट यीशु को every जाने। state will know Christ. तेरी महिमा प्रकट The हो। name will be एक glorified. बेदारी हमारे शहर में देखना We are चाहते हैं, going to see a great revival ताकि in ये our place. बेदारी दुनिया भर में फैले प्रभु। So this revival can हम flow तेरे into में the तू अपनी entire आत्मा world. को उंडेलेगा In the प्रभु। last days, your Lord जो pouring out your दर्शन spirit. देखेंगे, स्वप्न People देखेंगे, will see visions and तू dreams. बड़े बड़े कार्य You're करते doing हैं। great exploits. हम आपको स्वागत करते We हैं। welcome you, O इंडिया God. की पापों को तू निकाल देते Lord, हैं। wash the sins of India. आप इंडिया के पापों को क्षमा करते Lord, हैं। forgive the sins of India. इंडिया को उन्नति और Lord, आशीष exalt दें। India and bless India. सारी लोगों को All the people, प्रार्थना करते we हैं। pray, O God. पुलिस The डिपार्टमेंट, police department, परिवारों को तेरे हाथ में दे। place the families into your hands. प्रभु जी सारी सरकारी ऑफिसर्स को Pray दे। for the government offices, अधिकार वाले लोगों को, all authority सबों को people, तू आशीष। everyone you bless, O God. कलीसियाओं को तेरे हाथ में दे। Lord, we pray for the churches, पास्टर्स लोग को for तेरे, the pastors, अपोस्टल लोग को for प्रभु, the apostles, प्रॉफिट और प्रॉफिटर्स को, prophet and prophetess, शिक्षक लोग को प्रभु, for the teachers, सबको तू आशीष। everyone you bless. आशीष के धन्यवाद। We bless them, we सारी thank महिमा you. तुझे We give देता you हूं। all the glory. यीशु के नाम से मांगता हूँ, In Jesus' name we सुन pray, और ग्रहण। hear and answer. और सबने All कहा God's people said, आमेन, Amen. आमेन। Amen. हर Amen. रोज सुबह हम 7 बजे Every आते morning we हैं, come at 7. आप भी आइए, You too हम come. मिलकर प्रभु की And आराधना, together we will स्तुति, praise and वचन worship करेंगे, God. और प्रभु की महिमा करेंगे। And God will be और आपके glorified. जीवन में And in your life, ये मीटिंग के द्वारा, through this ये meeting, लाइव के द्वारा, this live आप अगर program, आशीष if पाते you are हैं, blessed, हमें कमेंट करिए। please comment. गवाही मिला है प्रभु से,
If you've got a testimony, बोलिए, please share. ताकि हम मिलकर Together, प्रभु में उत्सव मनाएं, we will rejoice in the क्योंकि Lord. सब कुछ का योग्य वही है। Because He is the only one worthy पिता of परमेश्वर everything. का Now the प्रेम, love of God, यीशु मसीह के the grace of the Lord अनुग्रह, Jesus पवित्र Christ, आत्मा की शोभा fellowship of the Holy हम Spirit, सबों के साथ be with all of us. यीशु के बादलों में Take आने the covenant of तक Jesus बने and रहे। be और with us. सबने कहा And everyone आमीन, said, आमीन, Amen, आमीन। Amen, बोलो Amen. बोलो।